दो नंबर को पहचानने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम। कल मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था और आपको पता है कि मैं सुबह से शाम तक लोगों की हेल्प करता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ, उनको साइकोलॉजिकल और साइकिक वे में जो सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, उनको बताता हूँ कि हम चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, रिलेशनशिप में अपर हैंड कैसे बना सकते हैं, जिसके पीछे हम पागल हो रहे हैं उसे अपने पीछे पागल कैसे कर सकते हैं। तो बात हो रही थी तो वो कहने लगी कि सर मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपने बताया है कि 2 नंबर शख्स, धोखेबाज शख्स जो है वो पैसे मांगता है। तो कहने लगी सर वो मुझसे पैसे नहीं मांग रहा। मुझे जब वो केस बता रही तो मैंने कहा अच्छा, अगर वो पैसे मांग नहीं रहा लेकिन वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है कि मेरा कारोबार में नुकसान हो गया। ये मैंने वो पॉइंट है आप लोगों के लिए लिख के रख लेता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किसी को सेशन दे रहा हूँ तो कोई पॉइंट लिख के रख लिया करूँ ताकि वो मैं आपसे डिस्कस करूँ कि ये बात है, इसको समझना चाहिए, आपको समझें कि वो क्या कर रहा है। एक चीज होती है मुंह से मांगना, एक होता है माहौल बनाना। आप ये समझना बड़ा जरूरी है कि माहौल लोग कैसे बनाते हैं। एक तो होता है ना डायरेक्टली मांग लेते हैं, आजकल ये भी बड़ा रिवाज है कि आपने 2 दिन किसी से बातें की, फौरन वो उधार मांगेगा, पैसे मांगेगा। याद रखें ये 2 नंबर शख्स की सबसे बड़ी निशानी है कि वो बिल्कुल वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता। पहले तो लोग करते थे, क्योंकि मुझे 25 साल हो गया लोगों के साथ हेल्प करते हुए। पहले क्या होता है तरीका वारदात के, पहले लोग इन्वेस्ट करते थे इमोशनली, दूसरे के साथ चलते थे, फिर जाकर उसको डसते थे। अब डसने के लिए लोग 2 मिनट का वेट नहीं करते हैं। जैसे किसी से बात की, बात करते ही, अभी पिछले दिनों भी मेरे पास एक लड़के ने राब्ता किया और उसने कहा कि सर ये देखें एक लड़की ने मुझे डस लिया है। मैं ओपनली कहता हूं कि 2 नंबर कोई भी शख्स हो सकता है, जेंडर उसका कोई भी हो। तो वो लड़की को मैंने ये बात बताई, मैंने कहा ये क्यों कह रहा है कि मेरे कारोबार में नुकसान हो गया, वैसे तो ये करोड़पति है। अब बताने को तो वो कहता है मैं माली तौर पर बहुत अच्छा हूं। याद रखें ये जो लोग आपसे पैसे मांगते हैं, आप एक पैसों का असूल समझ लें, किसी की माली मदद करने का असूल समझें। बड़ा जरूरी है कि जब तक आप किसी को 3 साल तक नहीं जानते उसकी माली मदद ना करें। 3 साल। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और आपको समझ नहीं आती कि मैं, आप लोगों का पता नहीं है, तो कम से कम 1 साल दूसरे शख्स के साथ, वरना 3 साल तो मैं कहता हूं कि जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा तो साल। आप दूसरे शख्स को पहले परखें तो सही, लेकिन हमारे यहां मैंने देखा है कि ये जो 2 नंबर धोखेबाज लोग हैं ये इंतजार नहीं कर सकते, इनसे इंतजार होता नहीं है। ये फौरन या तो मुंह से मांगते हैं या माहौल क्रिएट करते हैं। अगर कोई शख्स जिससे अभी आपने सलाम दुआ लिया, अभी बात ही हुई और साथ ही पैसे मांगने लग जाए या अपनी कोई मजबूरी जाहिर करने लग जाए, कोई माली मुश्किलात बताने लग जाए, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये रेड फ्लैग है। अलर्ट हो जाए, उसी वक्त आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये शख्स, इसकी निगाह कहां पर है, ये चाहता क्या है। आप लोगों की इंटेंशंस को भी समझा करें। बड़ी तादाद में लोग जैसे खुद होते हैं वैसे ही दूसरों को समझने लग जाते हैं। यानी खुद मुखलिस है, वो समझते हैं सारी दुनिया ही मुखलिस है। खुद अच्छे हैं तो सारी दुनिया ही अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में मुखलिस लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आपको पहचान आनी चाहिए। बड़ी तादाद में लोगों की पहचान ही नहीं होती। वो कहते हैं हमें डस खाने के बाद पता चलता है, हालांकि ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकली आप चीजों को समझें। अगर आपको थोड़ी सी भी साइकोलॉजी आती हो तो आपको पता चल जाएगा, आप अलर्ट हो जाएंगे। जब कोई शख्स आपके सामने बोलता है, बात करता है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, बोलो के पहचाने जाओ। इंसान अपनी जुबान के नीचे पोशीदा है, जब वो बोलता है तो पकड़ा जाता है, पता चल जाता है। तो जब कोई शख्स आपके सामने बोल रहा हो, डार्क साइकोलॉजी क्या कहती है, खामोशी से सुने, चुप करके सुने, उसको रिवील होने दें। आपके सामने इमोशनल नहीं होना, आपको समझ नहीं। मैंने आपको कहा ना कि डार्क साइकोलॉजी सीखनी है तो आप सीखें, समझें कि इमोशनल नहीं होना। आपने समझना है कि दूसरे शख्स की निगाह किस तरफ है, वो क्या चाहता है, उसकी इंटेंशन क्या है, वो आपसे क्या चाहता है जिसकी वजह से उसने आपके साथ राब्ता किया है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो इसका मतलब है आप मुखलिस हैं, आप अंधेरे में हैं। अपने आप को अंधेरे से बाहर निकालें। ये जो लोग माहौल बनाते हैं, मैंने आपको बताया ना, इस टर्मिनोलॉजी को समझें कि वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इमोशनली आपको ब्लाइंड करते हैं, जहां पर ब्लाइंड होकर आप उनको सपोर्ट करने में मसला नहीं है, मसला इस्तेमाल होने में है। इस्तेमाल ना हो। क्यों मैं मना करता हूं इस्तेमाल होने से? जब आप इस्तेमाल होते हैं तो आप साइकोलॉजिकली और इमोशनली दोनों तरह से वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। मेरा मकसद आपको मजबूत बनाना है, कमजोर करना नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो पसंद करें, उसको अपने मुताबिक डालें, उसको इस्तेमाल कर लें, खुद इस्तेमाल ना हो। ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं आती तो सीखें। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।